नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और वो खबर आ गई जिसका इंतजार लगातार जनता दल यूनाइटेड के समर्थक और कार्यकर्ता कर रहे थे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मान गए हैं कल रात मंत्री बनने के लिए। वे कल यानी कि 7 मई को गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कल शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। और क्या कुछ हुआ है, कैसे माने हैं निशांत कुमार कल मंत्री पद की शपथ लेने के लिए, यह हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब मंत्री बनने जा रहे हैं। कल वे मंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे निशांत कुमार। कल गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे। देर रात उन्हें मना लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड नेताओं की मीटिंग में निशांत कुमार को मना लिया गया है। ललन सिंह भी दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। 7 सर्कुलर रोड जो नीतीश कुमार का नया आवास है, वहां कल शाम जनता दल यूनाइटेड नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार खुद विधायकों को छोड़ने आवास से बाहर निकले। बैठक में मंत्रियों के नाम पर सहमति बन गई, निर्णय ले लिया गया, फैसला ले लिया गया। ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा, ये तीनों जो कल शपथ लेने वाले जदयू कोटे के मंत्री हैं, उनकी लिस्ट लेकर सीएम सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास गए। अब सवाल यह उठता है कि कैसे माने निशांत कुमार। तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। बैठक में एमएलसी संजय गांधी भी थे। उन्होंने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार मंत्री बने। लंबी बातचीत के बाद उनके रुख में बदलाव आया है और निशांत कुमार तैयार हो गए हैं। तो निशांत ने शुरुआत में सरकार का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब वे तैयार हो गए हैं और कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी खबर है, निशांत कुमार कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि अगर वे सरकार में शामिल होते हैं, मंत्री बनते हैं, तो यह बिहार के लिए भी अच्छा होगा और पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि निशांत कुमार अगर कैबिनेट की बैठक में हमारे साथ बैठते हैं, मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल होते हैं, तो इससे मुझे बेहद खुशी होगी। तो अब सम्राट चौधरी की यह जो इच्छा है वो निशांत कुमार ने पूरी कर दी। अब जब कैबिनेट होगी तो उसमें अगली कैबिनेट से निशांत कुमार भी बैठेंगे मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के साथ। निशांत कुमार फिलहाल बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और अब जो कहा जा रहा है कि कल 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और जदयू के 2 नेता, जैसा कि हम जानते हैं, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव पहले ही डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं। कल 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं 7 मई को, यानी कि कल। भाजपा से 12, जदयू से 11, लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से 2, रालोमो से 1 और हम से 1 मंत्री बनेंगे कल। और 6 सीटें खाली रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि ताकि बाद में किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो तो उसमें दिक्कत ना आए, इसलिए 6 सीटें कैबिनेट में खाली रखी जा रही हैं। निशांत कुमार फिलहाल बिहार यात्रा पर हैं, सद्भावना यात्रा पर हैं। वे कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और विकास के कामों का फीडबैक भी आम लोगों से ले रहे हैं। उनकी कोशिश पहले पार्टी में अपनी योगदान देने की का था, उनकी कोशिश थी कि हम पहले पार्टी में योगदान दें, लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है। और मार्च 2026 को राजनीति में कदम रखने वाले निशांत कुमार अब मंत्री बनने जा रहे हैं और वे पहले ही उन्होंने इशारा दे दिया है कि मैं पार्टी के लिए खूब मेहनत करूंगा। तो अब पार्टी के लिए भी उनको मेहनत करनी होगी और सरकार के लिए भी काम, मतलब सरकार में हिस्सेदारी के रूप में जो जदयू की तरफ से भी मेहनत करनी होगी। मतलब सरकार में चलाने में भी भूमिका निभानी होगी और पार्टी चलाने में भी भूमिका निभानी होगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।